वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हरिओम सर। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो रेशनल नंबर था एंड एक इरेशनल नंबर था, उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी था उसको पढ़े थे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही प्रॉपर्टी इसमें था क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके वेरिफिकेशंस। तो वेरिफिकेशंस पढ़ेंगे और देखते हैं सर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो होता है। तो लिखते हैं वेरिफिकेशंस ऑन हेडिंग डालिए, वेरिफिकेशंस ऑन ऑपरेशंस ऑन। एक एक करके पढ़ेंगे सर, बिल्कुल एग्जैक्ट समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। हेडिंग डालिए वेरिफिकेशंस ऑन, वेरिफिकेशंस ऑन वेरिफिकेशंस ऑन ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर में फिर पहला हम लोग रियल नंबर, फिर वही मतलब आ रहा है कि सर रेशनल और इरेशनल। तो पहला हम लोग डालते हैं हेडिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ये हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर रहे हैं किसका, ओवर वेरिफिकेशन जो हो रहा है ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहला है आपका रेशनल नंबर, पहला है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हेडिंग डालिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, पहला देखते हैं क्या लॉ था। पहला था आपका, इसमें ये पार्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। क्या बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवर एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब मैं बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी रियल नंबर पे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर किसी भी नंबर पे किसी भी चीज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उसी सिस्टम में आना चाहिए। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है अगर एडिशन में ऑपरेट कर रहे हैं कि यानी कि दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर ही होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो यही बात है। तो यहाँ एडिशन है, तो एडिशन में देख लेते हैं क्या है। अगर a प्लस b ले रहे हैं तो ये रियल नंबर आना चाहिए, ये आपका क्या आना चाहिए, रेशनल रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आना चाहिए। दूसरा क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, a माइनस बी भी आपका रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं क्या है। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी जो है वो आपका रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ रियल नंबर ही बोल देंगे लेकिन ठीक है, रेशनल नंबर पूछ रहे हैं तो यहाँ रेशनल लिख दीजिए कि रेशनल नंबर होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। अगर 2 + 3 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5। तो ये क्या है आपका, ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, एंड जो रिजल्ट आया फाइनली वो भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 - 2। 3 - 2 आपका क्या आ गया, 1। 3 - 2 आपका आ गया 1। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है यार, ये भी रेशनल है। अब देखिए कोई पूछ सकता है और 2 - 3 करेंगे तो 2 - 3, तो ये आ गया -1। तो ये भी तो रेशनल ही नंबर है, टीजर है लेकिन रेशनल नंबर तो है। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं
2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो ये भी क्या है, फॉलो कर रहा है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपका रेशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा है आपका बी नंबर देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बी नंबर देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। दूसरा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी, TATIV, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें एडिशन करेंगे, ओवर एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपका A माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, तीसरा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा फॉलो करता है। सर यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल, अगर 2 + 3 करते हैं तो वो इक्वल होगा 3 + 2 जो कि आता है 5। तो ये आपका फॉलो करता है। फिर दूसरा देख लेते हैं, अगर 2 - 3 करते हैं तो जो कि इक्वल नहीं होगा 3 - 2, तो ये आपका फॉलो नहीं करता है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, यानी कि यहाँ ये फॉलो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं क्या होता है, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से इसको समझिए, बहुत छोटी चीज़ है और बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, एक एक चीज़ कैसे क्या है उसको आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा देखिए है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा आपका था सी नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा नंबर आपका क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत पसंद करिए। तो आइए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो आपका है तीसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, पहला हम लोग देखेंगे किसमें, एडिशन में। पहला देखेंगे एडिशन में। एडिशन, तो एडिशन में क्या होता है, एसोसिएटिव में A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, ये होना चाहिए। दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन। A माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू A माइनस बी माइनस सी। A माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू A माइनस बी माइनस सी, ये आपका नहीं होगा। तीसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो A इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी, ये आपका होना चाहिए। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्या है। 2 + 3 + 1 इक्वल्स टू 2 + 3 + 1 कितना आएगा, 6। ये आपका फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, 2 - 3 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 - 3 - 1, क्योंकि
3 में से 1, 3 में से 2, 2 में से 2 जो 0, यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। क्लोजर में भी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, क्लोजर में भी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, कम्यूटेटिव में भी नहीं कर रहा है और एसोसिएटिव में भी नहीं कर रहा है। क्लोजर में क्यों नहीं कर रहा है? क्लोजर में कर रहा है, कम्यूटेटिव में नहीं कर रहा और एसोसिएटिव में नहीं कर रहा है। तीसरा देखते हैं, हाँ ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया आपका तीसरा। इसी तरह आपका हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का फिर हम लोग देखेंगे यहाँ, इरेशनल नंबर का चौथा था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चौथा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तो चौथा क्या था? चौथा देखते हैं, चौथा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें फॉर्मूला होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बस यही इसमें फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले को हमें देखना होता है। तो अगला देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अब सारी चीज़ें वेरिफिकेशन इरेशनल नंबर में करेंगे। तो इरेशनल नंबर में फिर पहला देखते हैं, स्क्रीन डाल लीजिए, इरेशनल नंबर TION, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में पहला क्या था आपका? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप किस में पढ़ेंगे? ओवर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी आपका एडिशन में पढ़ेंगे। तो देखते हैं एडिशन में क्या है। एडिशन, तो एडिशन में क्या है कि a प्लस बी जो है आपका, a प्लस बी आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी जो है वो भी इरेशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी भी इरेशनल आना चाहिए, a इंटू बी भी आपका इरेशनल आना चाहिए। लेकिन क्या होता है? नहीं आता है। ये जो है आपका नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं आता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ दो इरेशनल नंबर को लेंगे एडिशन में, यानी कि √2 प्लस √3। ये क्या हो जाएगा आपका? जो भी आएगा ये इसको ऐसे √2 इक्वल्स टू √3 ये नहीं लिख सकते कि √5, ये गलत है। √2 प्लस √3 ये गलत है, √5 नहीं लिख सकते। √2 प्लस 3 को √5 लिखेंगे, लेकिन √2 प्लस √3 इज नॉट इक्वल्स टू √5, ये ध्यान देना है। तो ये जो है आपका इरेशनल होता है। ये भी पार्ट क्या है? इरेशनल है। तो ये आपको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, √3 माइनस √2, ये भी टोटल होल वैल्यू क्या होगी? इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में फॉलो क्यों नहीं करता है? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, √3 इंटू √2 ये हो जाता है √6। ये तो इरेशनल नंबर है,
लेकिन यहाँ जो है √2 इंटू √2 ये आपका हो जाता है 2। ये जो आपका है क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये जो है रेशनल नंबर हो जाता है। केवल इसी की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होता है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट आपका था क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, पहला आप देखेंगे हम लोग एडिशन में, ओवर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग एडिशन में देखेंगे। तो एडिशन में क्या होता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। तो दूसरा होता है आपका सब्ट्रैक्शन में, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं सर क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। तीसरा देखते हैं हम लोग सी, मल्टीप्लिकेशन में, पी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल सर क्या फॉलो हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि a प्लस बी, यानी कि अगर लेते हैं √2 प्लस √3 प्लस √1 इक्वल्स टू √2 प्लस √3 प्लस √1। तो वैल्यू सेम आएगी। मान लिया 2 की कुछ वैल्यू, तो एडिशन में तो वैल्यू सेम आएगा। ये जो है इसकी वैल्यू सेम होगी, ये सेम चीज़ है, क्योंकि ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यही मिल रहा है हमें। अब आता है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जो है सब्ट्रैक्शन में अगर एग्जांपल देख लेते हैं तो है आपका √2 माइनस √3 माइनस √1, √2 माइनस √3 माइनस √1। ये आपका जो है इक्वल नहीं होगा। साफ दिख रहा है ये इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले 2 में से 3 घटाएंगे फिर जाके 1 घटाएंगे। यहाँ 2 में से पहले 3 में से 1 घटाएंगे फिर 2 को घटाएंगे, तो यहाँ जो है वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तीसरा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी फॉलो नहीं करता है, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा। ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, √2 √3 इंटू √1 इक्वल्स टू √2 इंटू √1 √3। देखिए क्या बताए थे, 3 2, ये जो है आपका फॉलो होगा। इक्वल क्या आएगा, √6। तो ये जो है आपका फॉलो करता है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता, केवल मल्टीप्लिकेशन फॉलो होता है। तो अब तीसरा देख लेते हैं क्या था। तीसरा था कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वही फॉर्मूला बताए थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लास्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या है, यही फार्मूला है, केवल एक फार्मूला है कि ए बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। बस यही जो है आपका फार्मूला आता है, इसी फार्मूले बेस पे काम किया जाता है। तो बस इस वीडियो में बस हम लोग वेरिफिकेशन पढ़े हैं, बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।